अब मैं आगे आपको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी लेकर चल रहा हूं, वो है आप लोगों का फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की ओर। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्यू, फिर हम लोग देखेंगे, मैं चाहता हूं ऐसा आप समझे इसको, फ्यू, अ फ्यू, एंड द फ्यू। ठीक है, अब आप यहां पर सबसे पहले फ्यू को समझे, उसके बाद फिर मैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल भी इसके नीचे समझा दूंगा। अगर आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू समझ में आ गया तो आपको अपने आप में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अगर मैं आपको लिटिल समझा दूं तो आपको फ्यू समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, लिटिल से देखते हैं। लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा, और फ्यू का मतलब भी होता है थोड़े या कम, है ना। अब जैसे मैंने कहा शी हैज लिटिल वाटर, इसका मतलब क्या होगा बताएं सबसे पहले तो। शी हैज लिटिल वाटर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा उसके पास थोड़ा पानी है, इतना पानी न के बराबर बहुत ही कम है। तो आप कहोगे इंग्लिश में शी हैज लिटिल वाटर, शी हैज लिटिल इंफॉर्मेशन, शी हैज लिटिल नॉलेज। तो ये जो सिचुएशन है आप लोगों की, शी हैज लिटिल वाटर, शी हैज लिटिल नॉलेज, आप देख सकते हैं शी हैज लिटिल नॉलेज। तो हम ये नॉलेज, ये इन सब के साथ लिटिल यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही कम है। अब अगर आप सेंटेंस को आगे बढ़ाओगे ना तो आपको क्या बोलना होगा पता है? शी हैज लिटिल वाटर, शी हैज लिटिल वाटर, शी कांट गिव यू फॉर ड्रिंकिंग। उसके पास बहुत ही कम पानी है, ना के बराबर वो आपको पीने के लिए नहीं दे सकती। दूसरा, शी हैज लिटिल नॉलेज, शी कांट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बिकॉज शी हैज लिटिल नॉलेज। उसके पास थोड़ा नॉलेज है, बहुत ही कम है, न के बराबर, और इतना कम है कि वो इस टॉपिक को नहीं समझ सकती है या फिर वो इस टॉपिक को नहीं समझा सकती। जैसे मैंने कहा शी हैज लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, शी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी वेल। उसके पास इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है? थोड़ा नॉलेज है, कम नॉलेज है, इतना कि भाई वो इसको डिटेल में नहीं समझा सकती। तो इस तरीके से आपका होता है न के बराबर, मतलब नेगेटिव मीनिंग देता है, इतना कम कि वो नेगेटिव मीनिंग देता है। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं अ लिटिल की, तो अ लिटिल मतलब थोड़ा, इतना कि काम चल जाए। जैसे अब इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, ध्यान देना। मैंने कहा शी कैन गिव यू सम वाटर टू ड्रिंक एज शी हैज अ लिटिल। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, शी कैन गिव यू सम वाटर फॉर ड्रिंकिंग एज शी हैज अ लिटिल। या हो सकता है कि आप यहां देखोगे सर सम का उपयोग कर दिया, तो मैं इस सेंटेंस को उल्टा करके लिख देता हूं ताकि आप अच्छे समझ जाओ। शी हैज अ लिटिल वाटर, शी कैन गिव यू, ठीक है, शी कैन गिव यू सम वाटर टू ड्रिंक, ये भी मैं लिख सकता हूं, या शी कैन गिव यू, बस यहां पर मैं फिनिश कर सकता हूं, बात वही है। तो शी हैज, अब देखो मैंने यहां क्या यूज किया, अ लिटिल। शी हैज अ लिटिल वाटर मतलब उसके पास थोड़ा पानी है, एंड शी कैन गिव यू, और वो आपको दे सकती, मतलब इतना पानी कि वो आप पी सकते हो, इतना तो है उसके पास। ऐसे ही मैंने कहा शी हैज लिटिल मनी टू स्पेंड, मतलब उसके पास बहुत ही कम पैसा है खर्च करने के लिए, और यहां पर शी हैज अ लिटिल मनी टू स्पेंड एंड शी कैन बाय इट, है उसके पास थोड़ा पैसा, वो खरीद सकती है। शी हैज अ लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, उसके पास इस टॉपिक के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, मतलब एकदम ना के बराबर होगी तो क्या बोलेंगे, शी हैज अ लिटिल इंफॉर्मेशन, शी हैज लिटिल नॉलेज। बट अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इतनी की जो काम चल जाए, तो आप बोलोगे शी हैज अ लिटिल नॉलेज अबाउट इट, उसको इस बारे में थोड़ा ज्ञान है, शी कैन एक्सप्लेन इट, वो समझा सकती है। तो ये पॉजिटिव मीनिंग है। लेकिन जब आप कहते हो शी हैज लिटिल नॉलेज अबाउट इट, शी कैन नॉट एक्सप्लेन, तो वो नेगेटिव मीनिंग दे रही है। तो यहां पर जिसमें नेगेटिव मीनिंग आ रहा है वो बहुत कम मात्रा में, इसलिए आपको लगाना है लिटिल, और जो ज्यादा मात्रा में थोड़ी वहां लगाना है अ लिटिल, और जितना है उतना सब कुछ वो लगाना है आपको किसमें, द लिटिल में। जिस देखो मैंने कहा जो थोड़ा बहुत पानी
द लिटिल वाटर, जो थोड़ा बहुत पानी, द लिटिल वाटर, ये देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने, द लिटिल वाटर दैट शी हैड, जो थोड़ा बहुत पानी उसके पास था, शी हैज ड्रंक इट, उसने उसे पी लिया, नाउ शी हैज नो मोर वाटर, नाउ शी हैज नो मोर वाटर, अब उसके पास कोई और पानी नहीं है, नहीं बचा है, ठीक है। ये देखो, नाउ शी हैज नो मोर वाटर, दैट इज द थिंग। सो यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव यूज्ड, क्या यूज किया मैंने, आप देख लो यहां पर द लिटिल यूज किया है। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास है, द लिटिल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव यू कैन गिव मी, जो थोड़ा बहुत मिल्क आपने खरीदा है, ठीक है, आप उसे बेच सकते हैं, द लिटिल मिल्क दैट यू हैव बॉट यू कैन सेल इट, जो थोड़ा बहुत नॉलेज आपने लिया है वो आपके काम में आएगा, द लिटिल नॉलेज दैट यू हैव टेकन will be useful for you. So the little knowledge that you have, the little information that you have, the little water that she had, you know, all these things are actually showing कि जो थोड़ा बहुत, जितना है उतना सब कुछ, उसके सेंस में the little आप यूज करते हैं। तो अब आप देखो यहां पर little थोड़ा, a little थोड़ा, थोड़ा सा आप कह सकते हो, and the little थोड़ा बहुत, जितना उतना सब कुछ। तो मैं तीनों के सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान देना। She has little money, she can't help you. She has little money, she can't help you. उसके पास थोड़े पैसे हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकती। And she has a little money, she has a little money, she can help you. उसके पास है थोड़े पैसे, वो आपकी मदद कर सकती है। And the little money that she has spent it already. जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे, द लिटिल मनी दैट शी हैड शी हैज ऑलरेडी स्पेंट इट, उसने उसको पहले ही खर्च कर दिया, नाउ शी हैज नो मोर मनी, शी हैज स्पेंट एवरीथिंग। सो द लिटिल मनी दैट शी हैज, द लिटिल मनी दैट शी हैड, जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास हैं, जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे, नाउ शी हैज स्पेंट इट, अब उसने उसको खर्च कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न में इन चीजों को लर्न करना होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लग रहा था, फ्यू किसके साथ लगेगा, काउंटेबल के साथ। कैसे, मैंने कहा भाई मेरे थोड़े दोस्त हैं लेकिन अच्छे हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही कम, 2-3-4 बस, बात ज़्यादा नहीं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बट दे आर माई बेस्ट वन, लेकिन वो बेस्ट है, बहुत अच्छे, घनिष्ठ है, क्लोज है, ठीक है ना। और आपने कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स एंड दे विल बी हियर टू हेल्प मी, मेरे पास हैं थोड़े बहुत मेरे दोस्त, वो आएंगे मेरी मदद करने के लिए। तो अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब थोड़े फ्रेंड्स हैं मेरे पास, संख्या में ज्यादा है मतलब वो कुछ। एंड द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई यूज्ड टू हैव, दे नाउ लेफ्ट द सिटी, उन्होंने अब शहर को छोड़ दिया है, दे डोंट लिव हियर। जो थोड़े बहुत दोस्त मेरे थे यहां पर, वो शहर छोड़कर चले गए हैं, नाउ दे डोंट लिव हियर, दे हैव सेटल्ड समवेयर एल्स, यू नो। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। ऐसे देखो, शी हैज फ्यू कॉपीज, उसके पास बहुत ही कम कॉपीज है, थोड़ी कॉपीज है, ना के बराबर। शी कैन नॉट कंप्लीट हर वॉक, वो अपना काम पूरा नहीं कर सकती। अब उसको पूरा करने के लिए काम चाहिए 8-10 कॉपीज, और उसके पास कितनी कॉपीज हैं, कुछ कितनी नोटबुक्स हैं, कुछ बहुत ही कम है। तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में, शी हैज फ्यू नोटबुक्स, शी कैन नॉट कंप्लीट हर वॉक। और दूसरी ओर, she has a few notebooks and she can complete her work very well, उसके पास है थोड़ी नोटबुक्स और वो अपना काम कंप्लीट कर सकती है। एंड जो थोड़ी बहुत नोटबुक्स उसके पास थी, या जो थोड़ी बहुत नोटबुक्स उसने कल खरीदी, आज उसने उन सबको उपयोग में ले लिया। सो द फ्यू नोटबुक्स दैट शी बॉट यस्टरडे, दैट शी बॉट बोलना, विच शी बॉट नहीं बोलना, क्योंकि द लिटिल लगा है, द फ्यू लगा है, ये सारी सिचुएशन आपके दैट रिलेटिव प्रोनाउन में जाएगी, इसलिए आपको दैट लगाना होगा। So the few notebooks that she has already used them. उसने उन्हें पहले से क्या कर लिया, यूज कर लिया, उपयोग में ले लिया है। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट वर्क करता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब बस अब इसका यूज करो आप लोग ज्यादा।